सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, नर नारियों, बूढ़े बच्चे, युवाओं, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की ये मुझसे त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो गलतियां मुझसे हो रही हैं उन सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि जब सभी सीता जी की खोज के लिए निकले हुए थे। समुद्र के किनारे समस्त वानरों का झुंड, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील सभी वहीं पर हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कौन समुद्र को पार करके जाए। संपाति ने बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। तो सभी विचार कर रहे हैं कि कौन जाए। जामवंत जी ने कहा हनुमान। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सज्जनों, जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि आप तो बल के निधान हैं, गुणवान हैं, आपसे कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो हो ना सके। तुलसीदास जी ने लिखा
करके तब तक के लिए यही रुको, मेरी राह देखना। जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवा करके तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके सज्जनों पुनः चौपाई के माध्यम से आया है कि यह कही नाई सबन कहूँ था, चलो हृदय चलो हरस हिये धरि रघुनाथ। यानी हृदय में भगवान को करके और हनुमान जी चल पड़े। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख देते हैं वह तुरंत पाताल में धस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र में उन्हें रामचंद्र जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा कि तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। और मैनाक पर्वत जो समुद्र के अंदर छुपा हुआ था इंद्र के भय से, तो मैनाक पर्वत ऊपर आया, हनुमान जी से कहने लगा कि आप विश्राम कर लीजिए थोड़े समय। लेकिन हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। जात पवन सुखदेव निरेखा, जाने कहूँ बलि विशेखा, सुरसाला अहिन कै माता, पठई में आई कही नहीं बाता।
जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, रामचंद्र जी का काम करके मैं लौट करके आऊंगा, सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूंगा, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। तो फिर हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन का मुख बना दिया, रूप बना दिया। हनुमान ने जब 16 योजन का मुख सुरसा ने फैलाया, हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते हैं। जब उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी बहुत ही छोटे से रूप में हो गए और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और फिर सिर नवा करके विदा मांग करके चले। सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे भेजा था। तुम रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे करके सुरसा चली गई, तो हनुमान जी हर्षित होकर के चले। सज्जनों, हनुमान जी आगे बढ़े तो दूसरी एक राक्षसी आ गई। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिए।
नगर चहुर सिरा छही कही मही मानुष धेनु खरज खल सिजा खल सागर भक्षही यही राग तुलसीदास की कथा कछु एक है कही रघुवीर सरि तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही पूर रखवारे देखिबो कपिवनि की विचार अति लघिरू धरऊ निसे करऊ नगर परिसार सज्जनों, हनुमान जी सुरसा से विदा लेकर आगे बढ़े तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वहां पानी में उनकी परछाई देख करके उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे पक्षी आकाश में भी उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के फल वृक्ष समूहों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ करके जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। चारों तरफ से सुंदर वाटिकाएं हैं। चारों तरफ से सभी रखवारे, चारों तरफ से सभी पहरेदार लगे हुए हैं। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं छोटा अत्यंत रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। सज्जनों, हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया। तुलसीदास जी ने लिखा,
हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बनाया। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप बनाया और नर रूप से लीला करने वाले भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा। हालांकि एक ही मुक्का हनुमान जी ने मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह लंकनी फिराने को प्रकार से अपने मन में पुरानी बातों को स्मरण करके और अपने को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू ये समझ लेना कि राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, हनुमान जी से लंकिनी कहने लगी, हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वह सब मिल करके दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के लिए सत्संग से होता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, राजा
करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। अब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके और नगर में प्रवेश किया। सज्जनों, दोनों चौपाई नंबर 3 में और चौपाई नंबर 4 में 2 बार हनुमान जी के रूप का वर्णन किया गया है। सबसे पहले लंकेनी के पास से जब गुजर रहे थे, तब मस्तक समान रूप कब धरी और लंका ही चले सुमिर नर हरि। फिर आगे बढ़ करके चौपाई नंबर 5 में अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। यानी 2 बार पास की ही चौपाइयों में रूप का परिवर्तन है। भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके और छोटा सा रूप धर के नगर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा थे। फिर वे रावण के महल में गए, वहां अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई पड़ी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल रामचंद्र जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। वह नवीन तुलसी के वृक्षों के समूह वहां पर लगे हुए थे। उसे देख करके कपिराज हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और सज्जनों, आज का प्रसंग यही पर समाप्त किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का मुझसे